हाय एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी टाइम के बाद ना मेरी जो तबीयत है वो थोड़ा सा वीडियोस देखने की तरफ एक माइल हुई है। अदरवाइज़ मैंने आपको बताया ना, मेरी ऐसी सिचुएशन थी जैसे लग रहा था कि मेरी आवाज़ जो है ना वो घुट रही है और मेरा दम जो है ना वो घुट रहा है। पता नहीं अजीब सी ना मैं एक सिचुएशन में थी, डोंट नो क्या हो गया था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब वो कैफियत नहीं है और मैंने कहा चलें जी कुछ वीडियोस देखते हैं। गरम गरम कंट्रोवर्सीज़ का तड़का है तो हम भी बात करते हैं। मेरे सामने से एक वीडियो गुजरी है, जी हाँ जी, मामू की। अच्छा, मामू भी शाहरुख के नक्शे कदम पर है क्या कि वो चैनल बनाते हैं, सितारा बहन को अपना टॉपिक बनाते हैं और कंटेंट बनाते हैं बेसिकली, और अब तो सपोर्ट में है तो वो हर वो बात करते हैं जिससे कि सब्सक्राइबर्स हैप्पी हों, उनको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, उनका वो चैनल जो है वो मोनेटाइज हो और फिर वो भी उसको आगे सेल आउट कर दें। देखिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपकी अपनी स्ट्रेटजी है, आप जिस भी तरह से चलें बट चीज़ों को क्लियर रखें, है ना। आज मैंने जो मामू का कमेंट है वो देखा कहीं, तो मैंने कहा अरे मामू फिर से आ गए, तो वेलकम है मामू का यूट्यूब की दुनिया में अगेन। अच्छा जी, जो मामू हैं बेसिकली उन्होंने सितारा बहन की अच्छी सोच और साजिद भाई, इन तमाम तर चीज़ों को लेकर एक वीडियो बनाई है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ नजमा का रिएक्शन आया है, अब्बू यासीन के रियल वारिसीन कौन है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। काशिफ वेरी बैड, आपके हेटर्स से राब्ते हैं, इस पर बात करेंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा, जो काशिफ है ना, एक टाइम पर इन्होंने इंस्टा पर जो मेरी आईडी है उसको भी फॉलो किया हुआ था, लेकिन क्या है कि मैं कभी भी किसी भी इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना उनके साथ कभी भी मैंने कोई इस तरह से रब्ता नहीं किया। मतलब ये काशिफ हो गए या फिर दीगर बीबी दीदी जो भी ये सारे हो गए, कभी भी नहीं किया। हाँ, एक टाइम पर हीरा की बहन ने बहुत स्टार्ट में, क्या नाम था हीरा की बहन का, इकराना, तो उन्होंने बहुत स्टार्ट में जब अपना चैनल ओपन किया था और जब मैं हस्बैंड सेकंड मैरिज पर सितारा की बात किया करती थी तो उनकी तरफ से मुझे मैसेज आया था, बट मैंने जो कॉल्स थी वो रिसीव नहीं की थी। मे बी शी वांटेड टू से थैंक्स, क्योंकि उस टाइम मैंने उनका जो एक कुकिंग का कोई वीडियो था बड़ा अच्छा लगा था तो वो मैंने कम्युनिटी पर लगाया था। अदरवाइज़ मेरा कभी किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ इस तरह से। मतलब ये वाले जो सिलसिले हैं, हाँ एक आध बार जो फातिमा है आपा, तो मैंने उनको भी कुछ मैसेजेस गुड नोट पर किए थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे से बात की थी। कोई कंटेंट ना लिया ना कोई कंटेंट दिया। भाई कंटेंट से बाला भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमेशा हम लोग कंटेंट के लिए नहीं चलते। अदरवाइज़ भाई मैं भी बहुत सारे लोगों को ना मैसेज करके बहुत सारी चीज़ें ले सकती थी। ये वो टाइम था जब आपा जो है ना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा हर्ट थी। बातें इन अ सेंस वही बात आ जाती है जो किरदार वगैरह खंगाले जाते हैं। मुझे ये तमाम तर चीज़ें पसंद नहीं है। मुझे लगा जो लेडी है शायद कि वो परेशान है, उस वक्त उसकी कुछ ऐसी हालत भी थी, कमज़ोर भी थी, और एक मेरा जो दिल है ना उस टाइम, पहले तो मुझे लगा था कि सबकी मिली भगत है शादी, फिर मैंने कहा नहीं, इसके साथ दो छोटी बच्चियां हैं, परेशान हैं ये, तो उस टाइम मैं इनसे बात कभी कभार इस तरह की, आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक हैं, परेशान मत हो, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, है ना। तो एवरी टाइम ये नहीं होता कि अगर कोई आपसे, आप किसी से हेलो हाय कर लें या सलाम दुआ कर लें तो आप उससे कंटेंट लें। ना मैंने कभी लिया, ना उस लेडी ने कभी किसी की बात की, ना सितारा की बात की, ना डीडी की बात की, ना बीबी की बात की, बस अपनी कैफियत अपनी तबीयत। तो ये वाला मेरा एक सिलसिला रहा और फिर मैंने एक टाइम पर आकर सबसे ही बात करना जो है छोड़ दी, और बहुत सारे जो रिएक्शन चैनल्स थे, ट्रस्ट मी, उनको तो मैंने ब्लॉक ही कर डाला इंस्टा पर। कुछ ऐसा एक नोट पर आता है ना लाइफ में, तो मैंने सबको ब्लॉक कर डाला। शायद किसी को नहीं किया तो उसे अब कर दूंगी। मतलब एक होता है ना, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों पर जब आप देखते हैं, आपको सिचुएशन क्लियर होती है, आपको पता चलता है कि यहाँ पर बेसिकली जो सिंसेरिटी है वो मैटर नहीं करती, यहाँ पर कुर्सी की जंग है। तो उस जंग में, उस दौर में शामिल होने का मेरा कोई इरादा नहीं था, ना पहले था ना बाद में रहा, तो मैंने कहा इट्स बेटर एक स्टेप बैक हो जाओ। अदरवाइज़ यहाँ सभी सबसे बात करते हैं, किसकी किससे बात नहीं होती। खैर जी,
तो कहने का मकसद क्या था? हाँ, तो कहने का मकसद ये था यहाँ पर कि जो काशिफ़ हैं उन्होंने एक जो रिएक्शन चैनल हैं ऑपोजिट साइड की हैं वो, तो उनके साथ अपने वीडियोस के लिंक शेयर किए हैं। अदरवाइज़ मतलब कुछ ऐसा उनके साथ शेयर नहीं किया ना उन्होंने बताया। तो मुझे ऐसा लगता है पता है क्या, जो यूट्यूब क्रिएटर्स होते हैं ना, वीडियो बनाते हैं, वो अपने व्लॉग का लिंक उठाते हैं और जिसको उन्होंने फॉलो किया हुआ होता है ना, तो वो उसको ना वो तमाम तर लिंक शेयर कर रहे होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि काशिफ़ ने उनके साथ राब्ता करके कोई गुनाह कर लिया है या फिर सितारा के घर की कोई इम्पॉर्टेंट बात उनसे शेयर कर ली है। कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी हो सकता है कि काशिफ़ वीडियो का लिंक शेयर कर देता हो कि मैडम आप देख लीजिए, इस वीडियो पर भी शायद आपको कुछ रिएक्शन देने का मौका मिल जाए। और रिएक्शन एक यूट्यूबर को स्टार बनाता है, नो डाउट इन इट, क्योंकि जब लोग बात करते हैं, हैशटैग्स यूज़ करते हैं, तो फिर इस तरह आप क्या होते हैं, प्रमोट होना स्टार्ट होते हैं। एवरी सिंगल रिएक्शन आपको बूस्ट देता है। तो ये बात भी अपनी जगह बहुत मैटर करती है। शायद कि ये रीज़न रहा हो, अदरवाइज़ मुझे काशिफ़ के लिंक शेयर करने से ऐसा कुछ नहीं लगता कि वो कोई हेटर्स को खबरें दे रहा होगा। अरे भाई, अब यही चीज़ है ना कि अगर आप फ्रंट पे सितारा के साथ हैं तो दैट्स गुड, बैक पर आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, आप कुछ भी बात करें सितारा के बारे में तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाली अगर एक चीज़ है तो मुझे लगता है फिर काशिफ़ की भी ना खिंचाई नहीं करनी चाहिए और उसको भी आराम सुकून से व्लॉगिंग करने देनी चाहिए। हाँ, उसके व्लॉग में या यूट्यूब पर अगर वो कुछ ऐसी बातें करता है तो फिर भाई जो सितारा को सपोर्ट करते हैं वो उसकी रच के धुलाई कर दें, और जो हेट करते हैं वो भी अपने तरीके से उसको क्वेश्चन कर दें, बट नॉट अ बिग डील इन इट, है ना। टिल डेट मुझे यही वाली बात लगती है। मामू की वीडियो की तरफ चलें तो मामू ने कहा कि आपको सितारा बहन का ख्याल रखना है साजिद भाई, और बहुत तरीके से रखना है क्योंकि वो आपकी वाइफ हैं, और कौसर भाभी का तो और भी ज़्यादा रखना है क्योंकि आपने उनसे शादी की है। अब ये क्या फ़लसफ़ा बयान कर दिया भाई, दोनों ही वाइफ्स हैं, ये कहें दोनों का ख्याल रखना है, अदल से चलना है। अदल का मतलब होता है बराबरी, और ये वो शर्त है कि जो एक मुसलमान मर्द के लिए आयत कर दी गई है कि अगर तुम शादी करते हो एक से ज़्यादा तो सोच लो फिर अदल का मामला होगा और एक एक इंच पर बराबरी होगी। लेकिन हम क्या देखते हैं, मैं इनके कमेंट्स भी पढ़ रही थी कि इनके ये जो हैं मामू नदीम, वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि साजिद को चाहिए कि कौसर को गांव छोड़ाए। अरे अजीब आप लोग औरतें हो, क्यों कौसर का राइट नहीं है कि वो अपने शौहर के साथ रहे, या सितारा का राइट नहीं है कि वो अपने शौहर के साथ रहे, जो सितारा के तीनों बच्चे हैं उनका राइट नहीं है कि वो अपने बाप के साथ रहें, या कौसर का जो बच्चा है उसका राइट नहीं है कि वो अपने बाप के साथ रहे। शादी जो है वो साथ रहने के लिए की जाती है, ना कि किसी को अपने से दूर फेंकने के लिए की जाती है। कोई सामान थोड़ी कि जिसे इस्तेमाल किया और इस्तेमाल के बाद उसको उठा के पैक कर दिया और फिर जब इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ी तो फिर से दोबारा उसको जो है अपने पास बुला लिया। भाई इंसान और सामान में फ़र्क होता है। खैर, जो मामू नदीम है उन्होंने कहा जो सितारा बहन है, कौसर हैं, कौसर बहन की हमने हमेशा इज्जत की है। हाँ, मामू की तरफ से हमने कोई ऐसी चीज़ देखी नहीं है कि उन्होंने बदजुबानी की हो। एक टाइम पर उन्होंने भी यही कहा था, ये सब कुछ कंटेंट है, जब वो सलमा के साथ हो गए थे या उनकी तरफ हो गए थे या फिर बहक गए थे। अब इनको पता नहीं किसने बहकाया था। सलमा को तो नैना ने बहकाया था, और नैना को किसने बहकाया था, सलमा ने बहकाया था, शाहरुख ने बताया था। तो ये सब बहके बहकाए हो गए थे और सबकी अक्लों ने काम करना बंद कर दिया था। तो इस तरह की बातें उस टाइम मामू ने भी की थी। लेकिन अभी जो मामू हैं उनका कहना है कि सितारा बहन, कौसर भाभी और साजिद भाई ये एक ट्रायंगल हैं, और सितारा बहन अगर इनके साथ होंगी तो वो उनको अपनी वीडियो में लेंगी। और इस चीज़ को समझिए, इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनका कंटेंट है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ मामू से कि देखें, मसला ये है ना कि बहुत अच्छी बात है, मैं भी यही कहती हूँ कि ये तीनों एक फैमिली है, एक घराना है, एक ख़ानदान है। तो फिर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे वो सितारा के प्यार करने वाले हों, चाहे वो कौसर को अच्छा समझने वाले हों, कि फिर दोनों में से किसी के भी कोई भी बुरे नाम ना रखे। ना सितारा को कोई बुरा कहे, ना ही कोई कौसर को बुरे नामों से पुकारे। ना ही सितारा अगर कभी आकर दुखी होती है तो उस दुख को देखकर जाकर कौसर को गालियां देना स्टार्ट कर दे, या कौसर अगर परेशान नज़र आती है तो उस पर आकर सितारा का जो गिरेबान है वो पकड़ ले। ये तमाम तर सिलसिले फिर नहीं होने चाहिए। फिर मामू को ये अपील भी करनी चाहिए, देखिए ये तो गलत है ना। अभी जो रिसेंट सितारा ने एक वीडियो बनाया है उसमें क्लियरली सितारा ने जवाब दे दिया है कौसर के मैके वालों को। तो मेरा ख्याल है वो एक
चीज़ है जो सामने आई है। तो मामू ने इस पॉइंट पर आकर बात नहीं की कि क्या कौसर को राइट हासिल है कि कौसर भी ये डिमांड कर दे कि वो भी किसी से ना मिले, या जो मिस्टर साजिद हैं वो अपने फर्स्ट वाले ससुराल नहीं जाएंगे, सेकंड वाले ससुराल अगर नहीं जाते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, ये इनके आपस के झगड़े हैं तीनों को ना मिल मिला के खुद ही सॉल्व करने दें। जितना यूट्यूब पर आ गया ठीक है, उस पर बात हो गई, उस पर चर्चा हो गई, लेकिन जितना आप वजाहतें देंगे ना, चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, उतने सवालात फिर खड़े होंगे, है ना। तो अगर सितारा उनको अपनी वीडियो में लेती हैं तो फिर उनकी इज्जत मेंटेन करवाना भी सितारा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे सितारा का एक वीडियो था कि सितारा अपनी सौतन तक पर एक सिंगल गलत वर्ड बर्दाश्त नहीं करेंगी, ना इब्राहिम पर करेंगी, और जो भी उन पर बात करेगा गलत तरीके से उनको मॉक करेगा, उनको गलत नामों से पुकारेगा, तो सितारा उन पर क्या करेंगी, केस करेंगी। ये सितारा का ही स्टेटमेंट था, सितारा की वीडियो में मौजूद होगा। तो ये तमाम तर चीज़ें भी हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं, सबका अपना तरीका है, सब अपने तरीके सलीके से जो है ना वो आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, जो नजमा है उनकी वीडियो देखी तो वो अलग ही परेशान है। वो अपने मट्टी के चूल्हे, मट्टी का घरौंदा, बड़ा प्यारा विलेज का लाइफ स्टाइल है। देखें, जो विलेज का लाइफ स्टाइल है वो विलेज का लाइफ स्टाइल है, और विलेजर जो व्लॉग्स हैं अगर उनके व्लॉग रैंक कर जाते हैं ना तो फिर कमाल हो जाता है। मैंने एक चैनल देखा था, उसमें एक लेडी है, उसका बहुत अच्छा किचन है, वो विलेज बेस्ड ही है, मतलब मॉडर्न सा घर बना हुआ है, सब कुछ है, लेकिन वो कुकिंग चैनल है। उसने क्या किया है कि अपना जो कुकिंग है ना उसके लिए वो मट्टी के बर्तन, मट्टी का चूल्हा, सब कुछ बिल्कुल देसी स्टाइल में यूज़ करती है। एक टाइम पर मैंने साल 1.5 साल पहले तक मैं उसका चैनल फॉलो करती थी, फिर स्किप कर दिया। उसके मिलियन में व्यूज़ आते थे, उसके लाखों में व्यूज़ आते थे। तो जो बाहर बैठे लोग हैं ना, पाकिस्तान से दूर हैं या फिर इवन इंडिया के भी हैं, तो वो ये तमाम तर चीज़ों के साथ बड़ा रिलेट करते हैं। उनको ऐसा लगता है देसी चीज़ें क्या खूबसूरती है जो हम मशीनी दौर में ना मिस करें। तो मुझे लगता है नजमा उस तरफ जा रही है, अपना व्लॉग लेकर जा रही है, और अगर कि वो रिएक्शन नहीं दे रही है, अपनी व्लॉगिंग कर रही है, अपने बच्चों के साथ दाल चावल रोटी चटनी कुछ भी पका रही है, तो मेरे ख्याल में इट्स ओके। लेकिन नजमा, अगर आपका भी व्लॉग है, जैसे सितारा व्लॉगिंग करती हैं, तो सितारा अपने व्लॉग में जो भी दिखा रही होती हैं वो अपनी ही लाइफ दिखा रही होती हैं, फिर भी सब उन पर बात कर रहे होते हैं। तो अगर आप पर भी बात कर रहे हैं तो इट्स ओके, व्लॉगर्स पर तो बात होती है, आप इतना क्यों टेंशन लेती हैं। खैर जी, मुझे नहीं पता आप पर क्या बात हुई है जिसके लिए आपने आकर आज वजाहती वीडियो बनाई है। इस पर इन्होंने कहा, नजमा ने एक और बात कही, इन्होंने कहा कि एक टाइम पर ये साथ थी सितारा के, मतलब उसके बिहाफ पर अगर उसको कुछ भी ऊंच नीच होती थी तो ये अपनी वीडियो में आकर रिएक्शन बनाती थी, उसके लिए बात करती थी और जो भी करती थी। लेकिन अब अगर वो उससे हटी हैं तो वो अपने घर बैठ गई हैं, मतलब वो अपनी व्लॉगिंग पर आ गई हैं, वो सलमा की सपोर्ट में नहीं चली गई, ना ही उनके किसी हेटर से राब्ते हैं। ये भी इन्होंने एक बात कल भी कही थी, कुछ अल्लाह इंसाफ करेगा, इस तरह का इनका जो लास्ट इससे पहले वाला वीडियो था। और आज भी मैं कहती हूँ अल्लाह के इंसाफ को मत आवाज़ दें, अल्लाह का इंसाफ बहुत शदीद है, हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रहम मांगिए, पता नहीं कब अल्लाह का इंसाफ हो जाए। और इंसानी अक़ल इतनी ज़्यादा वो नहीं है अभी कि वो अल्लाह के इंसाफ को समझ पाए, है ना। तो मैं ये बात अभी आपसे फिर कहना चाहती हूँ। तो इनका कहना था कि ये अपनी बहन और भाई की ज़रूर तारीफ़ करेंगी और उनका ज़रूर नाम लेंगी। बिल्कुल करें जी, सब अपने रिश्तों के साथ हैं तो आपको भी पूरा राइट है अपने रिश्तों के साथ रहने का। इनका कहना है जब इनको तकलीफ़ होती है, जब इनको दुख पहुँचता है, इनको कोई कांधा नहीं मिलता, इनकी बहन का कांधा होता है। इनकी तकलीफ़ में इनका भाई होता है जो इनके काम आता है, तो ये क्यों ना अपने बहन भाई का नाम लें जो इनके अपने हैं और इनका कोई अपना नहीं है। शिकवा कर दिया इन्होंने कहा इतनी वॉइसेस लीक होती हैं, हर एक की इतना सब कुछ लीक होता है, लेकिन उसके बावजूद लोग एकदम हर चीज़ को भुला बैठते हैं और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो नजमा ने तो बार बार माफ़ी मांगी, लेकिन क्या नजमा इतनी बुरी है? उसने कुछ इतना खौफनाक कर दिया है कि जिसकी सज़ा उसको इस सूरत में दी गई, या जो भी कुछ लास्ट डेज उनके साथ होता रहा, मुझे लगा ये वो शिकवा था जो नजमा ने रखा है। अच्छा, फिर इन्होंने कहा अपने चाचा के हवाले से कि तुमसे बहुत ज़्यादा चिढ़ है और एक बेटी की शादी में
नजमा की नहीं चल रही थी, ये नजमा ने कहा। मतलब वो जो शादी सितारा के घर में हुई थी, साजिद के घर में हुई थी, नजमा ने कहा वो घर जो है वो नजमा का नहीं था, वो जगह नजमा की नहीं थी। मतलब आप सितारा के कहने पे सब कुछ कर रही थी। आप ये कहना चाहती हैं दैट्स वाई आपके जो बाकी रिश्ते हैं वो नहीं आए थे और आपको बहुत सुनना पड़ा था। आपके अब्बा ने सुनाया था कि उधर जाके शादी करिए, यहाँ पर हमारे कज़न्स हैं और कोई भी वहाँ पर नहीं आया। जाहिर सी बात है, कोई इतने ज़्यादा गेस्ट नहीं थे और गाँव में बहुत कम लोग थे जो कुर्बो जवार के लोग हैं ना। सितारा की अम्मी के मैके के हैं वो सारे, जो सितारा के ससुराली हैं, कुछ इसी तरह का मामला है। तो वहाँ पर नजमा ने कहा कि उनकी मजबूरी थी और उस वजह से जो आप है ना, आपकी एंट्री हुई थी शादी में। अदरवाइज़ अगर नजमा का बस चलता तो नजमा तो आपको जीना मरना किसी भी चीज़ में ना बुलाती ना पूछती, क्योंकि आपने जो किया है वो किया है कि दुश्मन ना करे दोस्त ने जो काम किया है। मतलब अपने होकर, बाप की जगह होकर, और आपने इस तरह से मामलात किए हैं। सच में मैंने अभी जो ये चाचू है ना, इनकी वीडियो नहीं देखी। मैंने कहा ना बहुत सारी चीज़ें मैं देख ही नहीं पा रही थी क्योंकि दिल बहुत उचाट था। इंशाल्लाह स्लोली एंड ग्रेजुअली अब देखूंगी, इंशाल्लाह तो रिव्यूज़ भी ज़रूर बनाऊंगी। तो ये नजमा का एक सबको शटअप कॉल था। इसी के साथ करती हूँ अपना वीडियो एंड। मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।